There is something about desi sweet in winter, that soft crackle of gur melting, the nutty aroma filling the kitchen. It's feeling like home. Today we are bringing back that comfort with a timeless favorite. Chikki with gur made in not one but two beautiful ways. Simple, old style and made with love. Just the way our mother and grandmother used to make. So let's begin. तिल वाली गचक बनाने के लिए तिल को रोस्ट कर लेते हैं। 1.5 कप तिल ले लें। अब तिल को मीडियम आंच पर रोस्ट कर लें। तिल को आपने मीडियम आंच पर रोस्ट करना है। अगर आप आंच तेज करेंगे तो इससे तिल जल जाएंगे और तिल में से करवाहट आने लग जाएगी। तिल रोस्ट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि तिलों का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। तिल को एक बोल में निकाल लें। अब पैन में 1 कप गुड़ का डाल दें और साथ ही 1/4 कप पानी का डाल दें। गुड़ को मेल्ट होने दें। गुड़ मेल्ट हो गया। अब इसे पानी में डाल के चेक कर लें। ये देखें, गुड़ इस तरह का नहीं लेना। थोड़ा सा गुड़ को और पकाएंगे। 1-2 सेकंड के लिए गुड़ को और पका लें। Later. गुड़ को पकते हुए 1 से 2 सेकंड हो गए हैं। अब इसे दोबारा से पानी में डाल के चेक कर लें। गुड़ क्रिस्पी हो गया। अब इसमें 1 टीस्पून इलायची का पाउडर डाल दें। साथ ही 1 टीस्पून होममेड देसी घी डाल दें। अब इन्हें मिक्स कर दें। घी और इलायची के पाउडर को मिक्स कर दिया। अब इसमें 1 चुटकी बेकिंग सोडे की डाल दें। सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया। अब इसमें रोस्ट किए हुए तिल डाल दें। गुड़ और तिल को मिक्स कर दिया। अब गचक को सेट कर लें। गचक को सेट करने के लिए कटिंग बोर्ड ले लें और उसके ऊपर बटर पेपर को रख दें। अब इसके ऊपर गचक को डाल दें। अब इसके ऊपर एक और बटर पेपर को लगा दें। अब गचक को रोलिंग पिन के साथ बेल लें। गचक को बेल लिया। अब इसके ऊपर से बटर पेपर को उतार दें। अब गचक के पीस कर लें। अब इसी तरह दूसरी साइड से भी गचक को काट लें। इसी तरह सारी गचक को काट लें। सारी गचक को काट लिया। अब गचक की साइड को उठा लें। अब मैं आपको एक पीस तोड़ के चेक करा देती हूँ। देखें गचक कितनी क्रिस्पी बनी है। गचक ज़्यादा ठंडी होगी तो ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी। अभी थोड़ी सी गर्म है तो जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी तो ये क्रिस्पी और होती जाएगी। तो ये देखें तिलों वाली गचक परफेक्ट बनी है। और जैसा कि आप जानते हैं आजकल गुड़ का सीजन होता है। इस मौसम में गुड़ बनते हैं तो गुड़ से काफ़ी चीज़ें बनती हैं। गुड़ वाले चावल, गुड़ वाली गचक, और गचक में भी काफ़ी तरह की गचक बनती है। ड्राई फ्रूट वाली, चनों वाली
या मूंगफली वाली किसी भी तरह की आप गचक बना सकते हैं। और अगर आपका किसी भी टाइम कोई मीठी चीज खाने की क्रेविंग हो तो इसके लिए आप एक पीस निकालें और खा सकते हैं। और इसे आप बनाकर काफी दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। इसे आप एयर टाइट जार में रखें और इसे सेव करें, क्योंकि इसे फ्रिज में भी रखने की जरूरत नहीं होती, ये बाहर ही ठीक रह जाती हैं। तो इसे आप जरूर ट्राई करें और मेरे साथ फीडबैक शेयर करें। अब इसे एयर टाइट जार में रखकर स्टोर करेंगे। मूंगफली की गचक बनाने के लिए 1 कप मूंगफली ले लें और इसे रोस्ट कर लें। मैंने जो मूंगफली ली है वो रोस्ट है, तो इसे बस हल्का सा रोस्ट करेंगे ताकि क्रिस्पी हो जाए। अगर आपके पास मूंगफली रोस्ट नहीं है तो आपने उसे इतना रोस्ट करना है कि वो गोल्डन सी हो जाए और क्रिस्पी भी हो जाए। और देखिए मूंगफली क्रिस्पी हो गई है। अब इसे पैन से निकाल लें। दोबारा से पैन को चूल्हे पे रख दें और अब इसमें 1 कप गुड़ डाल दें। अब इसमें 1/4 कप पानी का डाल दें और गुड़ को मेल्ट होने तक पका लें। गुड़ मेल्ट हो गया, अब इसे थोड़ा सा पकाएंगे। A few moments later. गुड़ को पका लिया, अब इसे पानी में डाल के चेक कर लेते हैं। ये देखें गुड़ क्रिस्पी सा हो गया। अब इसमें 1 टीस्पून इलायची का पाउडर डाल दें। अब इसमें 1 चुटकी बेकिंग सोडे की डाल दें। 1 टीस्पून होममेड देसी घी डाल दें। एक दफा मिक्स कर दें। सारी चीजों को मिक्स कर दिया। अब इसमें रोस्ट की हुई मूंगफली डाल दें। मूंगफली को मिक्स कर दें। मूंगफली को मिक्स कर दिया। अब इसे बटर पेपर पर डाल दें और इसे सेट कर लें। अब बटर पेपर के ऊपर गचक को डाल दें। अब इसके ऊपर बटर पेपर को लगा दें। अब रोलिंग पिन के साथ बेल लें। मूंगफली की गचक के साथ साथ मैंने आपके साथ तिलों वाली गचक की भी रेसिपी शेयर की है। बनाने में तरीका एक है, टेस्ट डिफरेंट है दोनों का और खाने में भी बहुत दोनों मजे की। गचक को बेल लिया। अब इसके ऊपर से बटर पेपर को उतार दें। इसे आप जब बनाएंगे तो सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप इसे गचक को बनाएं तो हर चीज आपने रेडी रखनी, ताकि जब आप गचक को सेट करें तो आपको इधर उधर चीजें ना ढूंढनी पड़े, क्योंकि इसे गरम गरम ही हमने बनाकर बटर पेपर हो या कोई भी पेपर के ऊपर आपने जब सेट करना है तो गरम गरम को करना है। तो इसलिए इस चीज का बस ध्यान रखना। बाकी गचक बनाना बहुत इजी है और खाने में उतनी ही टेस्टी है। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह निशान लगा लें। सारी गचक के पीसेस कर लिए। अब इसकी साइड को उठा लें। गचक देखें कितनी क्रिस्पी बनी है। अभी ये ठंडी होगी ज्यादा तो फिर ये और ज्यादा क्रिस्पी हो जाएगी। अब गचक को बटर पेपर से उतार लें। Later. सारी गचक को बटर पेपर से उतार दिया। आपको आवाज आ रही होगी ये कितनी क्रिस्पी बनी है। अब इसे प्लेट पर सेट कर लें। मूंगफली की गचक को आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी तैयार हुई है। और जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाए तो फिर आप इसे एयर टाइट जार में रख सकते हैं। इंसान का बैठे हुए खाने को दिल करता है मीठा, तो एक टिक्की को उठाएं, उसमें से हाफ लें, आपके मीठे की क्रेविंग पूरी हो जाएगी। तो आप इसे जरूर ट्राई करें और मेरे साथ फीडबैक। Sweet, crisp, and full of memories. That's the magic of homemade chicky. Two simple way, one heartwarming tradition that never fades. If you enjoy this bitter taste of nostalgia, do share it with someone who loves old school sweets. And stay tuned for more cozy recipe here on Tasty Plan. Take care, Allah Hafiz.